नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और साथ ही मौका आ गया है गुप्त नवरात्रि का। तो आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और गुप्त नवरात्रि में कौन से प्रयोग करने पर आपको लाभ हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि साल भर में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाते हैं और 2 बार सामान्य नवरात्रि मनाते हैं। चैत्र की नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि, चैत्र मतलब लगभग अप्रैल में और आश्विन का मतलब लगभग अक्टूबर में जो नवरात्रि होती है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। ये जो गुप्त नवरात्रि है ये गोपनीय साधनाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं को नाश करने का वरदान मांगा जाता है। अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो चारों ही नवरात्रियों के समय ऋतुओं में बदलाव होता है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए इस समय अगर उपवास रखा जाए या खान पान का ख्याल रखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। इस समय जिस गुप्त नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं वो आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि है और आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि 26 जून से 4 जुलाई तक रहेगी। और आषाढ़ की इस गुप्त नवरात्रि में लोग अपनी साधनाएं करेंगे, अपनी पूजा उपासना करके देवी से वरदान प्राप्त करेंगे। देखिए, जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो अपने गुरु के द्वारा बताए गए गोपनीय तरीके से तंत्र साधना करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति, अगर एक सामान्य आदमी गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करना चाहे तो कैसे करेगा? आप चाहें तो 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना आप गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो दोनों समय देवी के मंत्रों का जप करें, चालीसा पढ़ें या सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और दोनों समय माता की पूजा करने के बाद आरती करना भी अच्छा होगा। दोनों समय जब माता की पूजा करेंगे तो दोनों वेला माता को भोग भी लगाएंगे। सबसे सरल और उत्तम भोग जो देवी माँ को अर्पित किया जाता है वो है लौंग और बताशा। माता को अर्पित करने में लाल फूल सर्वोत्तम होता है। अगर आप पूरी गुप्त नवरात्रि में लाल फूलों से माता की पूजा करें
तो आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, माता दुर्गा को आक, मदार, दूब और तुलसी ये बिल्कुल अर्पित नहीं किया जाएगा। और अगर आप गुप्त नवरात्रि का पालन कर रहे हैं तो पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखिएगा। आप उपवास नहीं रख पाते, कोई बात नहीं, लेकिन 9 दिन तक अगर देवी की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। जितनी पवित्रता आप बनाए रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि के विशेष प्रयोग क्या हैं। पहला प्रयोग है शीघ्र रोजगार की प्राप्ति के लिए। शीघ्र रोजगार की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में क्या करेंगे? देवी के सामने एक घी का दीपक जला लीजिएगा, 9 बताशे लीजिएगा और हर बताशे पर 2 लौंग रखिएगा। अब सारे बताशे एक एक करके देवी को अर्पित कर दीजिएगा। ये प्रयोग गुप्त नवरात्रि की किसी भी रात को करिएगा और बेहतर रोजगार की प्रार्थना करिएगा। अगर आप गुप्त नवरात्रि में किसी भी रात को ये प्रयोग करते हैं तो आपको बेहतर रोजगार की प्राप्ति होगी। और जो लौंग और बताशा देवी को अर्पित किया था उसे अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। आप पुरुष हों या कन्या हों, अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, विवाह होने में दिक्कत हो रही है, विलंब हो रहा है, तो गुप्त नवरात्रि में क्या करेंगे? देवी के सामने रोज एक घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद उनको रोज एक लाल फूलों की माला अर्पित करेंगे और अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग नवरात्रि में हर रात को करिए या कम से कम लगातार 3 रातों को ये प्रयोग करिएगा। अगर ये प्रयोग करके आप प्रार्थना करेंगे तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संभव हो जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि दुर्गा सप्तशती सामान्य तरीके से पढ़ेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के विशेष नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है वो तंत्र साधना की और मंत्र साधना की एक अद्भुत स्तुति है और इसको कीलित कर दिया गया है, यानी इसको बांध दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पहले इसका उत्कीलन किया जाता है, इसका लॉक खोल दिया जाता है और तब जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको लाभ होता है। बिना उत्कीलन के दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किसी को भी लाभ नहीं होगा।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।